ये सब नेक वगैरह जितने भी पार्ट है यहाँ पे सब हमने इसको कवर करके बनाया है। सो गाइज, आप लोगों का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ को लेके, तो मैंने एक ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ का कटिंग का वीडियो बनाया है जो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा है। और आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को एक ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ का स्टिचिंग बताने वाला हूँ। और अगर आपने ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ का कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो को पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो को पूरा देख लेना। और इस वीडियो पे मैंने आप लोगों को बताया है कि कैसे आप एक ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ को स्टिचिंग कर सकते हो एकदम प्रोफेशनल तरीके से। ये जो ब्लाउज़ हमने बनाया है ये फुल्ली कवर ब्लाउज़ है और इसको हमने बनाया है जैसे एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाते हैं उस तरीके से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं एक डिज़ाइनर हूँ और डिज़ाइनर जैसे ही काम करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे चीज़ का मैंने ट्यूटोरियल वीडियो बना के रखा है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको इसी तरीके का और भी बहुत सारा वीडियोस मिलते रहेगा। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना तो आपको ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ के बारे में बहुत सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा स्टिचिंग से रिलेटेड। इसको हमने किस तरीके से स्टिचिंग कर सकते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से, इसको हमने फुल्ली कवर बनाया है, कहीं से भी कुछ भी बाहर तरफ नहीं दिख रहा है। सो गाइस, जैसे कि हम सब एक स्मार्ट वर्क करना पसंद करते हैं वैसे ही बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो कि स्मार्टली वर्क करते हैं। जैसे कि ये एक स्मार्ट वॉच है, इसको मैं काफ़ी टाइम से पहन रहा हूँ और इसके अंदर ऐसे बहुत सारे स्मार्ट फीचर है। जैसे कि सबसे खास फीचर इसके अंदर जो है, इससे आप कॉलिंग कर सकते हो। आपके अंदर कोई भी कॉल आ रहा है आपके फ़ोन में तो आप यहाँ पे डायरेक्टली बात कर सकते हो। और ऐसे जो भी फीचर्स होता है एक स्मार्ट वॉच के अंदर वो सारे फीचर्स इसके अंदर भरा हुआ है। ये जो स्मार्ट वॉच है ये एक फुल्ली लोडेड स्मार्ट वॉच है जो कि आपको कम बजट में देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर जो भी फीचर्स है वो आपको बहुत ही ज़्यादा जो महंगा स्मार्ट वॉच है उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो। इसके लुक वाइज भी आप देख सकते हो, इसका लुक भी काफ़ी अच्छा है। और अगर आप ढूंढ रहे हो एक कम बजट में अच्छा स्मार्ट वॉच तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। सो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको एक स्मार्ट वॉच लेना है तो आप यहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। अभी इस टाइम पे आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लेना। सो गाइज, मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में और वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, इस ब्लाउज़ को बनाने के लिए हमने ये मेन फैब्रिक लिया है। ये हमारे पास 1 मीटर फैब्रिक है और ये हमारा लाइनिंग है जिससे हम इस ब्लाउज़ को बनाएंगे। और ये लाइनिंग हमारे पास 2 मीटर है। और यहाँ पे इसका पैटर्न है जिसका हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आई होप आपने देख लिया होगा। तो इस पैटर्न से हम इसको कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका लाइनिंग कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये लाइनिंग को डबल फोल्ड में बिछाया है और उसके बाद इसके ऊपर और एक लेयर रखेंगे इस तरीके से, क्योंकि ये ब्लाउज़ को हम लाइनिंग से ही फिनिश करेंगे। इस ब्लाउज़ में हम कोई भी फ्यूजिंग यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए हम इस पर डबल लाइनिंग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको 2 बार में बिछाया है इस तरीके से और उसके बाद हम ये पैटर्न को इसके ऊपर रख के इसको कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी फ्रंट को कटिंग करते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमने फ्रंट वाले पार्ट का मार्क कर लिया है और ये हमारा फिक्स मार्जिन हो गया। और अभी हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन छोड़ के इसको कटिंग करेंगे। और यहाँ पे हमने डार्ट पॉइंट के लिए ये मार्किंग किया है तो इसको एक कट लगा देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमने लाइनिंग को कटिंग कर लिया है और ये हमने 2 पार्ट में कटिंग किया है, ये देखिए। तो ये हमारा सेंटर का पार्ट कटिंग हो गया है। और अभी हम इसका साइड का प्रिंचेस कटिंग कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसको भी हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको हमने मार्क कर लिया है और ये हमारा साइड पार्ट है। तो ये साइड पार्ट पे आप यहाँ पे 1.5 इंच या फिर इससे भी कम आप मार्जिन ऐड कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमने मार्किंग कर लिया है और अभी हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये साइड का पार्ट भी कटिंग हो चुका है। तो अभी हम इसका बैक पार्ट को कटिंग करेंगे। और बैक पार्ट को कटिंग करने के लिए हमने ये बैक वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखना है। और यहाँ पे हमारा जो बैक है वो ओपन रहेगा। तो ओपन पार्ट के लिए हम यहाँ पे इस तरीके से एक मार्क करेंगे। और ये हमारा साइड का पार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमने बैक का मार्किंग कर दिया है और यहाँ पे मैं इसका साइड का मार्जिन लगा देता हूँ। तो ये हो गया हमारा साइड का पार्ट, ओके। और ये हमारा सेंटर का पार्ट है और यहाँ पे हम 1.25 इंच का मार्जिन लेंगे। तो ये हमारा सेंटर पार्ट है और यहाँ पे भी हमने 1.25 इंच का मार्जिन ऐड किया है। ये हम क्यों ऐड किया है ये आपको आगे पता चल जाएगा जब हम इसको स्टिचिंग करेंगे। तो अभी हम इसको कटिंग कर लेते हैं।
तो यहाँ पे ये हमारा बैक का कटिंग हो चुका है और ये आप देख सकते हो ये हमारा साइड पार्ट है, ये हमारा सेंटर पार्ट है और सेंटर पार्ट पे हमने दोनों साइड पे 1.25 इंच का मार्जिन रखा है। तो इस तरीके से ये हमारा लाइनिंग का सारे पार्ट्स कटिंग हो जाता है। और यहाँ पे अभी हम इसका जो मेन पार्ट है उसको कटिंग करेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है जिस पे हमारा ये ब्लाउज़ बनने वाला है और इसको हमने इस तरीके से डबल फोल्ड में बिछाया है। और उसके बाद ये जो हमने लाइनिंग को कट किया था उसको हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और उसके बाद हम इसको कट करेंगे। और ये जो कट हम कर रहे हैं ये थोड़ा एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, ये देखिए इस तरीके से कुछ इस तरीके से इसको कट कर लेना है। और ये साइड वाले पार्ट को भी यहाँ पे रख के इसको कटिंग कर लेते हैं। तो ये साइड का पार्ट हो गया कटिंग और अभी हम इसका बैक पार्ट को भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये बैक पार्ट को हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे, उसके बाद इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। ये बैक का सेंटर हमारा ओपन है तो इसको भी हम 2 पार्ट में कटिंग कर लेते हैं अभी से। तो ये देखिए ये हमारा सारे पार्ट्स जो है कटिंग हो चुका है। तो अभी हम चलते हैं मशीन पे और देखते हैं इसको किस तरीके से हम स्टिचिंग कर सकते हैं। तो अभी हम आ गए हैं मशीन पे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो लाइनिंग हमने डबल पार्ट कटिंग किया था इसको हम सबसे पहले अलग कर लेते, 2 पार्ट अलग कर लेते। तो यहाँ पे ये हमारा 2 पार्ट आ गया और ये 2 पार्ट हम मेन फैब्रिक के साथ रखेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा प्रिंसेस भी 4 पार्ट कटिंग हुआ है तो इसको हम 2 पार्ट अलग कर लेते और 2 पार्ट रखते ये मेन फैब्रिक के साथ। और ये जो मेन पार्ट है सेंटर का इसको भी हम 1 पार्ट अलग कर लेते और एक को हम रखते मेन फैब्रिक के साथ। और अभी हम ये मेन फैब्रिक के ऊपर इसको कच्चा करके इसको जमाएंगे। तो ये जो हमने लाइनिंग कट किया है इसको इसके ऊपर इस तरीके से रख के इसको जमाएंगे। तो ये हमारा सेंटर का जो पार्ट है इसको हमने इसके ऊपर जमा लिया है और अभी हम ये साइड का जो प्रिंसेस है उसको इसके ऊपर रखेंगे और इसको भी इसके ऊपर से स्टिचिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 पार्ट को हमने इसके ऊपर से स्टिचिंग लगा लिया है और ये दोनों पार्ट दोनों साइड का होना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से। और अभी हम इसका बैक वाले पार्ट को भी इस तरीके से इसके ऊपर ये लाइनिंग को रखेंगे और इसको इस तरीके से स्टिचिंग लगा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मेन फैब्रिक है इसके ऊपर हमने ये जो डबल लाइनिंग कटिंग किया था उसका हमने एक लाइनिंग इसके ऊपर रख के चारों तरफ से इसको स्टिचिंग लगा लिया है और इसको हमने इस तरीके से एज इट इज़ इसके ऊपर इसको पेस्ट कर दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो लाइनिंग हमने यहाँ से कट किया था और मेन फैब्रिक जहाँ पे है इसको हम एक सर का यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो सारे पार्ट्स में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है ये वाला ये सबको हमने कट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे पार्ट्स को हमने इस तरीके से कट कर लिया है, जो भी हमारा लाइनिंग का मेज़र था उस हिसाब से। और अभी हम इसको जॉइन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये फ्रंट वाले पार्ट लेंगे और इसके दोनों साइड पे इसके दोनों प्रिंसेस को जॉइन करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमको दोनों साइड पे इसको जॉइन करना है। इसको आप ध्यान से देखना और जो भी हमने यहाँ पे कट लगाया था उसको भी हमको लगा लेना है वापस से। ये देखिए ये कट को मिलाते हुए इसको जॉइन करना है इस तरीके से। यहाँ पे हमने जितना मार्जिन रखा था कटिंग के टाइम पे उतना ही मार्जिन लेके हमको यहाँ पे स्टिचिंग लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रिंसेस हमने जॉइन कर दिया है, लेकिन यहाँ पे ये जो हमने आर्मोल का जो कट लगाया था जिस तरीके से हमने इसको पेपर पे कट किया था उसी तरीके से हमने ये फैब्रिक पे भी जॉइन किया है। तो इसी सेम प्रोसेस से हमको ये साइड का भी जॉइन कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से हमारा प्रिंसेस जॉइन हो रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा मेन पार्ट का प्रिंसेस जॉइन हो चुका है। और अभी हम क्या करेंगे, इसका जो लाइनिंग है उसको हम जॉइन करेंगे। इसका हमने और एक लाइनिंग कट किया था तो उसको हम जॉइन करेंगे, जिससे ये ब्लाउज़ हमारा कवर होने वाला है। तो ये देखिए ये हमारा लाइनिंग है, इसको भी हमने दोनों साइड पे इसका जो प्रिंसेस है उसको जॉइन कर लेना है। तो ये लाइनिंग हमारा जॉइन हो गया है। और अभी हम इसका जो मेन पार्ट है इसके साथ हम बैक वाले पार्ट का शोल्डर जॉइन करेंगे। अभी ये हमारा ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ है तो इसका जो शोल्डर होगा वो अभी हमारा ये शोल्डर है।
तो इसको हमने दोनों साइड पे इस तरीके से मिलाते हुए इसको जॉइन कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे भी हमको उतना ही सिलाई मार्जिन लेना है जितना हमने कटिंग के टाइम पे रखा है, और इसकी दूसरी साइड का भी शोल्डर जो है हमारा इस तरीके से जॉइन हो जाएगा। और इस तरीके से अभी हम इसका जो लाइनिंग है उस पर भी शोल्डर जॉइन कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और ये हमारा बैक का लाइनिंग है। तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे और इसका शोल्डर हम इस तरीके से जॉइन कर लेंगे। सो गाइस, यहाँ पे हमने ये सारे पार्ट्स को जॉइन कर लिया है और इसको हमने आयरन भी लगा लिया है इस तरीके से। ये आप देख सकते हो, इस तरीके से आयरन लगाने से आपका जो प्रिंसेस वाला पार्ट है उसका फिनिशिंग अच्छा हो जाता है। और अभी हम इसको कवर करेंगे, और इसको कवर करने के लिए दो ऑप्शन है। आप या तो ऐसे भी इसको कवर कर सकते हैं और यहाँ पे आप एक पाइपिंग भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक पाइपिंग बनाया है और ये पाइपिंग अभी हम इस पे अटैच करेंगे। और अगर आपको पाइपिंग बनाना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आप लोगों के लिए एक पाइपिंग के ऊपर भी वीडियो बना दूँगा। तो अभी हम इसको पाइपिंग लगा लेते हैं। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये बैक वाले पार्ट है, ये बैक का सेंटर पार्ट है। तो ये हमने नेक पे पाइपिंग लगा लिया है और अभी हम इसके नीचे वाले पार्ट पे भी पाइपिंग लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने नेक पे और नीचे वाले पार्ट पे पाइपिंग लगा दिया है और ये हमारा आर्मोल है और अभी हम ये आर्मोल पे भी पाइपिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमने सारे जगह पे पाइपिंग लगा लिया है और अभी हम इसको लाइनिंग से इसको कवर करेंगे। तो ये हमारा लाइनिंग का सीधा पार्ट है और उसके ऊपर हम इस तरीके से इसको रखेंगे। ये दोनों सीधा पार्ट अंदर की साइड पे रहेगा और अभी हम यहाँ से स्टिचिंग लगाएंगे। तो ये हमने नेक पे स्टिचिंग लगाया है और अभी हम इस तरीके से नीचे वाले पार्ट पे भी स्टिचिंग लगा लेंगे। सो गाइज़, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने सारे पार्ट्स पे सिलाई लगा दिया है लाइनिंग के साथ। और यहाँ पे हमने नेक पे भी सिलाई लगाया है, आर्मोल पे भी, और नीचे पार्ट पे भी सिलाई लगाया है। और ये हमारा बैक पार्ट है। जैसे कि आपको पता है कि ये बैक हमारा ओपन है और ये बैक पार्ट पे हमने ये जो एक्स्ट्रा सिलाई रखा था, ये हमने रखा था हुकाई के लिए। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि आई पट्टी के लिए अलग से कपड़ा लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड पे इतना मार्जिन ऐड किया हुआ है। तो हमने क्या करना है, ये नेक पे हम एक साइड पे हम यहाँ से स्टिचिंग लगाएंगे और दूसरी साइड से हम यहाँ से स्टिचिंग लगाएंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट पल्टी होगा वो हमारा आई पट्टी हो जाएगा और यहाँ से जब हम पल्टी करेंगे तो ये हमारा हुक पट्टी हो जाएगा। तो एक साइड का हमने एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो यहाँ पे हम दोनों में कोई भी साइड पे, एक साइड पे आप यहाँ से स्टिचिंग लगाएंगे और दूसरे साइड पे हम यहाँ से स्टिचिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे अभी हम कोई भी एक साइड पे यहाँ से स्टिचिंग लगा लेते हैं और कोई भी एक साइड पे हम यहाँ पे स्टिचिंग लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड पे सिलाई लगा लिया है और अभी हम इसको पलटी करेंगे। और पलटी करने से पहले यहाँ पे आप पैड लगा सकते हो। और इससे पहले वाले वीडियो पे आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि पैड किस तरीके से लगाते। तो पैड लगाने के ऊपर हमने एक डेडिकेट वीडियो बना के रखा है, वो आप मेरा चैनल पे जाके देख सकते हो, या तो मैं आई बटन पे उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर हमको पैड लगा लेना है, उसके बाद हम इसको पलटी करेंगे। तो अभी हम इसको पलटी करेंगे इस तरीके से। सो गाइज़, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमने पैड लगा दिया है और ये साइड को भी जॉइन कर दिया है। और अभी हम इसका साइड का सिलाई लगाएंगे और ये साइड का सिलाई हम इस तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले हम ये सीधे वाले पार्ट से सिलाई लगाएंगे एक, ये देखिए इस तरीके से। और अभी हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो हमारा जो कच्चा वाला पार्ट है वो अंदर चला जाएगा और ये साइड जो है ये भी कवर हो जाएगा।
तो ये देखिए, ये हमने सीधे साइड से एक सिलाई लगाया है और अभी हम यहाँ से एक सिलाई लगाएंगे जो हमारा मार्जिन पे था वहाँ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा साइड का सिलाई लग चुका है। तो इस तरीके से हमको दोनों साइड पे सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमने दोनों साइड पे सिलाई लगा दिया है। और अभी हमने जो हुकाई के लिए एक्स्ट्रा पट्टी रखा था, आई पट्टी, वो आप देखेंगे। तो ये जो हमने आई पट्टी के लिए एक्स्ट्रा रखा था उसको हम देखेंगे यहाँ से, ये दोनों साइड पे इस तरीके से मिलाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमने एक साइड से मिलाया है और ये देखिए ये जो एक्स्ट्रा पार्ट हो रहा है ये हमारा आई पट्टी हो गया। तो यहाँ से हम एक दाग लगा के यहाँ पे एक स्टिचिंग लगा देंगे। तो इसके ऊपर से हमारा जो आई है, जो हुक के लिए हम आई बनाते हैं, ये इसके ऊपर से आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमने स्टिचिंग लगाया है ये हमारा आई पट्टी का है। तो इसके ऊपर से हम आई लगाएंगे तो ये हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये ब्लाउज़ आप देख सकते हो, इसको हमने जो फिनिश किया है तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये हमने पूरा कवर करके रखा है। ये देखिए ये साइड भी कवर है और ये देखिए ये नीचे से भी कवर है, साइड से भी कवर है, सब जगह से ये कवर बना हुआ है। सो गाइज, आई होप आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और आपको वीडियो समझ में आया है। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप पहली बार आ रहे हो तो मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो बना के रखा है, तो वो वीडियो को ज़रूर देख लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे चीज़ों का मैंने ट्यूटोरियल बना के रखा है इस चैनल पे, तो आप ज़रूर देख लेना अगर आप पहली बार आ रहे हो तो। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो आपको इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे दिख रहा होगा और मेरा वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है, आप इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो गाइज, अगर आपको एक स्मार्ट वॉच लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, एक कम बजट में अगर आपको अच्छा स्मार्ट वॉच लेना है तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस टाइम पे बहुत ही अच्छा ऑफर के साथ इसको बाय कर सकते हो। सो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। सो गाइज, आज की इस वीडियो पे इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, मेरा और भी ट्यूटोरियल है, आप देखते रहिए और सीखते रहिए। सो गाइज, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।